हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि बिंदु 0-1 तथा परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पर स्थित एक बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजन करने वाले बिंदु का बिंदु पथ है। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के बने ये। ठीक है, ये सीट्स हो गया। अब हमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y पर स्थित एक बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु तथा परवलय पर स्थित एक बिंदु, कोई बिंदु है 0-1। ठीक है, 0-1 मतलब वो पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 0-1। अब हमें बोला गया है कि 0-1 तथा परवलय पर स्थित एक बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजन करना है। तो हम ये पॉइंट मान लेते हैं। इन दोनों पॉइंट को यदि हम मिलाएं तो हमें बोला है कि ये जो है 1:2 के रेशियो में विभाजित करता है अंतर्वेद करने वाले बिंदु का बिंदु पथ। तो इसे हम P मान लेते हैं, इसके निर्देशांक H के दे देते हैं हम। ठीक है, इससे मान लेते हैं A, इसे P और इसे B। तो अब हमें बताना है कि का बिंदु पथ क्या होगा। तो हमें सबसे पहले पता है कि जो परवलय है उसका इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y, यही है। अब हमें पता है कि यदि परवलय पर इस टाइप का कोई परवलय बनता है तो उसके इक्वेशन कितने हो जाते हैं, 280 80 स्क्वायर। ठीक है, अब a हमारा कितना है, यदि a देखा जाए तो इसको यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay से कंपैरिजन करें तो 4a इक्वल टू में 4 है, मतलब a की वैल्यू 1 आई है। तो a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये आ जाएगा 2a और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, 2t, 2t और ये टी स्क्वायर, ये 2t और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम देखें कि हमें ये वाला पॉइंट पता है कितना है, 0-1। ठीक है, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमें एच के पॉइंट निकालने हैं या एक्स वाई पॉइंट निकालने हैं तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा, फिर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है। तो अब h के पॉइंट हम मान लेते हैं h कॉमा के इक्वल टू में m1 x2 का मतलब m1 है 1 और x2 है 280। तो 280, तो 2t बन गया था ना वो, 2t बन गया था, तो 2t लिख देते हैं। और 1 का मल्टीप्लाई किया, अब 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ करें तो ये 0 हो जाएगा अपॉन में 1+2 मतलब 3, कॉमा। अब इसको निकाल लेते हैं y वाले को, तो m1/2, m1/2 का मतलब 80 स्क्वायर और 2-1 तो -2 अपॉन में 3, ये आ गया है। तो हम बोलें कि h इक्वल टू में कितना आ गया, 2t अपॉन में 3, और k इक्वल टू में कितना आ गया, k इक्वल टू में आ गया 80 स्क्वायर -2 अपॉन में 3। ठीक है, अब यदि यहाँ से h की वैल्यू हम ले जाके t की वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख दें, t कितना है, 3h अपॉन में 2 इक्वल टू में t। ठीक है, तो k पे रखते हैं हम ये वैल्यू, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब 80 स्क्वायर क्यों रखना, 80 स्क्वायर मतलब t स्क्वायर है ये। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखें तो टी स्क्वायर माइनस का 2t, हाँ वो तो 0 हो जाएगा। तो एक बार हमने क्या किया है, y1 x2। ठीक है, y1 के साथ किया है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा, इसका इसके साथ, इसका टी स्क्वायर के साथ। ठीक है, करेक्ट है। तो अब टी स्क्वायर की वैल्यू रख दें, तो हमारा ये टी स्क्वायर अकेला था, टी स्क्वायर कितना है, 3h/2 का होल स्क्वायर -2 अपॉन में 3। तो 3 के इक्वल टू में आ जाएगा ये 9h² अपॉन में 4 माइनस का 2। ठीक, तो अब इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो इस तरफ इसको ले जा लेते हैं, 4 × 3 12 के इक्वल टू में 9h² माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एच के को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, एक्स वाई से, तो कर देते हैं। तो एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा 9x² माइनस का 2 और यहाँ पे 12y।
तो और सॉल्व करें तो 9x² माइनस का 12y इक्वल टू में 2। तो 9x² माइनस का 12y इक्वल टू में 2, ये आ जाएगा। हाँ एक सेकेंड, 4 मल्टीप्लाई 2 होगा ना, ये 8, फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, मतलब ये भी 8 है। ठीक, तो अब 9x² क्या है, इस तरफ आया, ये 8 उस तरफ चला गया बस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 9x² माइनस 12y इक्वल टू में 8। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 9x² माइनस 12y इक्वल टू में 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।